चलिए आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं दो अंकीय संख्या का गुना करना। ठीक है, दो अंकीय संख्या का दो अंकीय संख्या से कैसे गुना करते हैं इस वीडियो में हम बात करते हैं। देखिए, कोई ट्रिक नहीं होता है, किसी भी संख्या को गुना करने का कोई ट्रिक नहीं होता है। जब इसे आप कम समय में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं वही आपका ट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे सबसे कम समय में हम कैसे दो अंकीय संख्या का गुना निपटा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, कम समय कहने का मतलब ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट, कम समय का मतलब कि आप अपने दिमाग को कितनी जल्दी कॉन्सेंट्रेट करके उसको देखते ही आंसर उसका बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन हम आपको सिखाएंगे दो अंकीय संख्या का, फिर 3 अंकीय संख्या का, फिर वर्ग निकालने का, घन निकालने का, फिर वर्गमूल निकालने का, घनमूल निकालने का, ये सारी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए दो अंकीय संख्या का दो अंकीय संख्या से गुना। हम इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं कि ये रहेगा तभी ये करेंगे, ये रहेगा तो तभी ये करेंगे, नहीं। इसमें सारे केस पे, जैसे दो अंक की जो भी संख्या होगी सब पे ये लागू होगा। ये फार्मूला जो हम बता रहे हैं, फार्मूला नहीं, ये जो हम तरीका आपको सिखा रहे हैं ये सब पे लागू होगा। ठीक है ना, कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ यही लास्ट में इकाई अंक 5 रहे तो 5 इकाई अंक वाले 5 से गुना करेंगे तो उसका अलग हो जाता है। ठीक है ना, उसी को छाट छाट के टाइप बाई टाइप बांट देंगे तो उसका ढेर फार्मूला आपके सामने जमा हो जाएगा। तो वो सब जमा करने की कोई ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ आपको कुछ मतलब गिने चुने ही संख्या को आप गुना करके उसका आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं ये दो अंकीय संख्या से, दोनों दो अंकीय संख्या है। ठीक है, उसको कैसे गुना करिएगा आपस में वो भी कम समय में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं, कोई दो अंकीय संख्या उठा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला उठा लेते हैं दो अंकीय संख्या, आपको 35 गुना 33। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये उठा लिए 35 गुना 33। तो इसको कैसे हल करें, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी आपका समय भी बचे और कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को गुना करके लिख दीजिए। इकाई अंक को गुना कीजिएगा तो इकाई अंक इसमें 5 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो 5 गुने 3 कितना होगा 15, हासिल हो जाएगा आपका 1। उसके बाद क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। ध्यान से देखिए हम एरो कहाँ से कहाँ दे रहे हैं। ठीक है, ये एरो अगर दिमाग में आ गया तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 और 3 से 3 और 5 से 3। ठीक है, तो 5 3 15 हो जाएगा पहले वाले में और दूसरे वाले में हो जाएगा 3 3 9, 15 9 कितना होगा 24, और हासिल कितना एक बचा है, हासिल कितना बचा है 1, तो 24 और 1 25। अब कितना हासिल बच गया 25। अब हासिल बच गया आपका 2। अब जो भी दहाई अंक है इसका दहाई अंक ये हो गया, इसका दहाई अंक ये हो गया। अब दहाई अंक को आपस में गुना कीजिए और हासिल जोड़ दीजिए, तो 3 3 9 और 2 11। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि हमारा जो बना है वो सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका प्रोसेस समझ लिए, उसके बाद चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले चेक ही कर लेते हैं, जैसे इधर आके चेक कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग गुना करते हैं 35 गुना 33 ऊपर नीचे करके, तो 5 3 15, 3 3 9 1 10, सेम टू सेम उतर जाएगा। ठीक है, अब ये 5, ये भी 5, ये 1, ये भी 1, देखिए 1155 और 1155 आया कि नहीं आया, यहाँ पे आया आपका। तो कैसे आया देखिए, यहाँ पे हम प्रूफ भी कर दिए आपको 1155, और यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीके में बता भी दिए हैं। देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले इकाई अंक को लिख दिए। ठीक है, 3 गुने 5 गुने 3 15, हासिल 1 आ गया था, हासिल 1 मन में रखेंगे। उसके बाद देखिए जो निशान लगाए हैं ना उसको ध्यान से देखिए, यही निशान कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है ये इससे हो गया, और सॉरी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है ये इससे और ये इससे हो गया, तो क्रॉस वाला कभी मत बनाइएगा। ठीक है ना, क्रॉस वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है 5 गुना 3, यानी ऐसे करके चांद टाइप का आपको बनाना है दो अंकीय संख्या में। कोई भी दो अंकीय संख्या ले लीजिए, आपको ऐसे बनाइएगा, आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल में हम आपको ये वाला दे देते हैं 55 गुना 55 कर देते हैं। ये आपका ट्रिक से भी बन जाएगा। एक ट्रिक इसका आता है, ट्रिक ढेरों हो जाएगा, जमा मत कीजिए। ट्रिक इसका ढेरों आ गया, जिसका इकाई अंक 5 हो, दोनों का इकाई अंक 5 हो तो दहाई अंक में ऊपर में 1 जोड़ करके नीचे से गुना कर दीजिए, आपका बन गया। वो ट्रिक मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में बता देता हूँ। ठीक ना, पहले इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को गुना करके लिख देंगे, तब 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, हासिल 2। ठीक है,
उसके बाद इसको इससे चांद बनाइए और इसको इससे, दोनों नज़दीक वाले को और दोनों दूर वाले को, दोनों को चांद बना दिए। अब देखिए 5 गुने 5 25, 5 गुने 5 25, 25 25 50, और 50 और 2 52, हासिल 5। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब दहाई वाले को पकड़िए, दहाई वाला दोनों में 5 5 है, तो 5 गुना 5 कितना होगा 25 और 5 30। ठीक है, ये आपका आ गया 30 25। अब इसको भी हम शॉर्ट तरीका, इसको भी ऐसे कीजिएगा तो सेम इतना ही आएगा, समय उतना नहीं मतलब गवाते हैं इस इतना करने में, आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, खुद से। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। इसका जो ट्रिक होगा, ये ट्रिक ऐसे काम करता है, जैसे 5 का ये स्क्वायर भी हो जाएगा, लेकिन इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर ये है ना 5 55 गुने 55, तो क्या कीजिए, इसको गुना करना है तो पहले ये दोनों को गुना करके लिख दीजिए। तो 5 गुने 5 25, और इसमें एक जोड़ करके गुना करके लिख दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, और 6 गुने 5 कितना हो जाएगा 30। ये आपका ऐसे इसका ट्रिक काम करता है। लेकिन ये ट्रिक कभी काम करेगा केवल जिसके अंत में, जिसका इकाई अंक लिख देते हैं, क्या इकाई अंक बढ़िया रहेगा, अंत वाला थोड़ा सा दिक्कत होगा। जिसका इकाई अंक 5 हो। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जिसका इकाई अंक 5 हो। तो चलिए, अभी तक तो सुंदर सुंदर डेटा ले रहे थे, अब थोड़ा सा हार्ड डेटा लेते हैं। ठीक है, हार्ड डेटा कहने का मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव डेटा लेते हैं। जैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला डेटा यहाँ पे ले लेते हैं, तो 83 × 87। ठीक है, अब कैलकुलेटिव डेटा है, ये भी उतना ही समय लगेगा। देखिए जितना समय में पहले वाला बनाया है, ये भी उतना ही समय में बनेगा आपका। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला ये हो जाएगा, पहले इकाइयों को गुना कीजिए, 7 गुने 3 21, हासिल आ गया 2। फिर इस दोनों को गुना कीजिए, 8 3 24 और 8 7 56, 24 और 56 को जोड़ दीजिए 0, और ये हो जाएगा 80। और यहाँ पे आपका आया था 2 हासिल, 80 2 82, हासिल आ गया 8, और फिर 8 8 64, 64 8 कितना होगा 72। ठीक है, ये आपका आ गया। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, ताकि आपको समझ में आ जाए, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना जल्दी जल्दी आपको बनेगा। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट होता है। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा हाथ आपका खुलता जाएगा, और जितनी तेज़ गति से हाथ खुलेगा ना, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, तभी भी 10 सेकेंड के अंदर मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब आप प्रॉपर इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपको 2 से 3 सेकेंड आप जैसे कैलकुलेट कीजिएगा, दिमाग में जोड़ घटाव करके खुद ब खुद आंसर लिख दीजिएगा। सिर्फ प्रोसेस समझिए, ये सब ट्रिक फ्रिक मत रटिए। हम ट्रिक रटने के लिए नहीं बोलते हैं, ट्रिक से आप दूर रहिए, लेकिन आप तरीका समझिए, प्रोसेस क्या है वो समझिए। ठीक है, चलिए आइए कुछ और इस पे एक बार और चर्चा कर लेते हैं। इसका क्या किए हैं, पहले इकाई अंक को गुना कीजिए, कर दिए हैं। इकाई अंक 7 है और इसका 3 है। 7 गुने 3 21, हासिल आ गया आपका 2, और उसके बाद 8 गुने 3 24, और 8 7 56, 56 और 24 कितना हो गया 80 हो गया। 80 और 2 82, हासिल आ गया 8। ठीक है, उसके बाद 8 8 64, 64 और 8 कितना हो गया 72। ये ठीक है, चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं, और कैलकुलेटिव लीजिएगा, लीजिए और कैलकुलेटिव कर देते हैं। चलिए 93 गुने 96, अब थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश करें हम लोग। आई होप आप लोग समझ गए, तो थोड़ा सा फास्ट करने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले क्या करेंगे, इकाइयों को गुना करके लिख देंगे, हासिल अपने मन में रखिए, मन में कितना हासिल है 1। ठीक है, उसके बाद इसको चांद बनाइएगा, चांद अब नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब खुद ब खुद, ठीक है, खुद ब खुद कैलकुलेट कीजिए, चांद हम नहीं बनाएंगे बिना देखे हुए। अब एग्जाम में हर समय नहीं ना चांद बना के आप कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए हासिल आपका कितना है 1 है। ठीक है, 9 गुने 3 कितना 27, 9 गुने 6 कितना 54। ठीक है, 27 54 कितना होगा 27 तो 81 हो गया, और 81 1 82, हासिल आ गया आपका 8, 9 9 81, और 8 कितना हो जाएगा 89। अब इसको चेक कर लेते, देखिए बड़ा डेटा है तो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप क्या कीजिए, पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा इसे, उसके बाद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ होगा तो आपका अभी ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार जब हाथ खुल जाएगा तो उस समय सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो 36 18 हो गया, और 9 6 कितना हो गया 54, उसके बाद 9 3 27 हो गया, सॉरी
54 कितना, एक कितना हो जाएगा 55, 6 18, 9 6 54 1 55, और 9 3 27, हासिल 2, 9 9 81 2 83। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 5 3 8 1 9, और ये हो जाएगा 89 28। देखिए 89 28 आ गया आपका। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो अपने हाथ को खोलिएगा तो आपका बनता चला जाएगा। यहाँ पे कोई ट्रिक फ्रिक नहीं याद कीजिए, ये सब जो इकाई अंक 5 है ये वाला ट्रिक मत रटिएगा तो आपका दिमाग में ढेरे ट्रिक बन जाएगा, और आपका एग्जाम में बैठिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन क्या होता है, कौन क्या होता था, और कौन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब बस इतना ही ध्यान रखिए कैसे हम इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। सिर्फ चांद वाला याद रखिए, आपको बनता चला जाएगा। तो हमेशा चांद वाला ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कोई फार्मूला नहीं, ये बस याद करने का एक तरीका है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम वर्ग वाला बात करेंगे, घन वाला बात करेंगे, कैसे वर्ग वाले को इजी एकदम दिमाग में कैलकुलेट करके आप बता दीजिएगा, कैसे 25 का स्क्वायर या 27 का स्क्वायर, या मतलब या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 93 का स्क्वायर देखिए, वर्ग रट के कितना तक याद रख सकते हैं, पॉसिबल 30 तक है, मैक्सिमम आप 40 तक याद रखिएगा, लेकिन 99 तक याद नहीं ना कर सकते हैं वर्ग। देखिए 99 तक वर्ग नहीं याद होगा, याद कीजिएगा दिमाग फेल हो जाएगा। तो उसको कैसे शॉर्ट तरीका से हम लोग जाने मतलब करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।